एक काम करो, अभी इसी वक्त अपना फोन उठाओ, कैलकुलेटर खोलो और ये कैलकुलेट करो कि अगर आप पिछले 5 साल से सिर्फ 5,000 रुपए महीने की एसआईपी लगाते तो आज आपके पास रफली 4.5 लाख से 5 लाख होते। पर अगर आपने नहीं लगाए तो वो पैसा कहाँ गया? अमेज़न पे गया, स्विगी पे गया, या बस अकाउंट में पड़ा रहा और कुछ नहीं। और सुनो, मैं यहाँ आपको जज करने नहीं आया हूं, मैं खुद वही मिस्टेक कर चुका हूं। पर आज मैं आपको बताऊंगा ये एक चीज है जो मेरी 360 से ज्यादा जो क्लाइंट फैमिलीज हैं उनकी जिंदगी बदल दी है। उनके पोर्टफोलियो आज 28 करोड़ से ज्यादा के ऊपर है, सिर्फ एक डिसिप्लिन की वजह से। उसका नाम है एसआईपी। तो अगर आप पहली बार एसआईपी के बारे में सुन रहे हो या सुन चुके हो पर शुरू नहीं कर पाए हो, ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। एक भी सेकंड मिस मत करना। मैं आपको एक टिपिकल इंडियन सैलरीड प्रोफेशनल की स्टोरी बताता हूं। मान लेते हैं राहुल 28 साल का है, बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, 80,000 से ज्यादा सैलरी है, अच्छा खाना पहनना रहना, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप करना, सब कुछ करता है। पर मंथ एंड में अकाउंट में चेक करता है तो सिर्फ 3,000-4,000 बचे हैं। वो सोचता है एसआईपी शुरू करूंगा पर पहले थोड़ा सेटल हो जाता हूं, अभी ईएमआई चल रहा है, रेंट है, ये है वो है। लेकिन ये सेटल होने वाली फीलिंग कभी आती ही नहीं। 5 साल बाद भी वही सेम स्टोरी है। आप चाहे 5 साल से काम कर रहे हो, चाहे 10 साल से, वही सेम स्टोरी की अभी नहीं बाद में। और वहीं दूसरी तरफ प्रिया, सेम एज सेम सैलरी, उसने 5 साल पहले सिर्फ 3,000 रुपए की एसआईपी शुरू की। आज उसके पोर्टफोलियो में रफली 2.5 लाख हैं और वो अब एसआईपी को बढ़ा करके 8,000 कर चुकी है। फर्क क्या है? एक ने शुरू किया, एक ने बस सोचा। ये वीडियो राहुल के लिए है और ऑनेस्टली मेरे पुराने सेल्फ के लिए है, क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूं। अब सीधी बात, एसआईपी क्या होता है? एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक मतलब एक सिस्टम के तरीके से, एक डिसिप्लिन के तरीके से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से इन्वेस्ट हो जाता है और म्यूचुअल फंड में चला जाता है। बस इतना सिंपल है एसआईपी। इसको आप ऐसे सोचो जैसे फोन का ईएमआई आपका हर महीने जाता है, जैसे रेंट आपका हर महीने जाता है, जैसे पीएफ आपका हर महीने इन्वेस्ट होता है सैलरी से, वैसे ही एसआईपी भी इन्वेस्ट होता है। पर ये आपके लिए काम करता है, बैंक या लैंडलॉर्ड के लिए नहीं काम करता। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, एसआईपी अलग है, म्यूचुअल फंड अलग है। तो इसको एक एग्जांपल से समझो। म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट के जैसा है, जैसे आप कार ले लो यानी कि 4 व्हीलर, और एसआईपी एक मेथड है इन्वेस्ट करने का, जैसे कि ईएमआई गाड़ी खरीदने का एक मेथड है। अब गाड़ी खरीदते समय आप 2 तरीके से खरीद सकते हो। एक डायरेक्ट पूरा का पूरा कैश दे सकते हो, पैसा एक साथ दे सकते हो, उसी को लम सम कहते हैं म्यूचुअल फंड की भाषा में। और ईएमआई जो आप पर मंथ देते हो, उसी को पर मंथ इन्वेस्टमेंट को एसआईपी कहते हैं म्यूचुअल फंड की भाषा। इतना सिंपल है। यानी कि लमसम और एसआईपी सिर्फ इन्वेस्ट करने का तरीका है म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट में। जैसे कार खरीदने का तरीका है, या तो लमसम इकट्ठा पैसा दे दो या फिर ईएमआई पे ले लो। बट दोनों सेम म्यूचुअल फंड है, बस इन्वेस्ट करने का तरीका अलग अलग है। और बिगिनर के लिए एसआईपी क्यों बेस्ट है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको मार्केट में टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है कि अब मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अब मैं करूं या तब मैं करूं ना, ये सब आपका टेंशन नहीं है। आप सिंपल एसआईपी अपनी सेट करते हो और फंड मैनेजर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सिस्टम खुद ब खुद काम करेगा, इसीलिए इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप कहते हो। अब मैं आपको 2 चीजें समझाता हूं जो एसआईपी को जेन्युइनली पावरफुल बनाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, तो आप कभी एसआईपी नहीं छोड़ेंगे। पहली चीज है कंपाउंडिंग। आइंस्टीन ने कहा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वर्ल्ड का 8th वंडर है। पर आइंस्टीन ने कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया था, उन्होंने मैथमेटिकली बताया था, और मैं यहाँ पे अब आपको प्रैक्टिकली समझाने का ट्राई करता हूँ। सोचो आपने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की 25 साल की एज में। हर साल रफली 12% का अगर एवरेज रिटर्न बना, याद रखो हर साल 12 नहीं बनेगा, किसी साल 0 या नेगेटिव भी बनेगा, किसी साल 12-15 भी बन सकता है। एवरेज अगर हम 12 का मान के चले तो 25 साल बाद, यानी कि जब आप 50 साल के होगे, तो ये पैसा रफली 94 लाख होंगे। टोटल आपने डाला कितना? 15 लाख। यानी 25 साल में 5,000 इंटू 300 मंथ, तो आपने 15 लाख डाला और रिमेनिंग 79
9 लाख कहां से आए? वो आए आपकी कंपाउंडिंग से, आपके रिटर्न पे रिटर्न, बार बार बिना रुके। अब यही काम अगर आपने 35 साल से शुरू किया कि अरे लोकेश मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थोड़ा रुक जाता हूं, बाद में कर, वही सेटल होने वाली बात। तो सिर्फ 10 साल बाद जब आप चालू करते हैं तो 50 की एज में आपके पास सिर्फ 25 से 27 लाख होंगे। सेम एसआईपी, सेम फंड, 10 साल की देरी। तो 10 साल की देरी का कॉस्ट 67 लाख रुपीस है। ये सोचने वाली बात है सीरियसली। अब दूसरी चीज, रूपी कॉस्ट एवरेज है। ये थोड़ा टेक्निकल नाम है पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और इजीली मैं समझाता हूं। जब मार्केट ऊपर होता है आपके एसआईपी से कम यूनिट खरीदे जाते हैं क्योंकि प्राइस ज्यादा होता है। जब मार्केट नीचे आता है तो ज्यादा यूनिट्स खरीदे जाते हैं क्योंकि प्राइस कम होता है। लॉन्ग टर्म में आपका एवरेज परचेस प्राइस ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। इसका मतलब है आप ऑटोमेटिकली बाय लो कर रहे हो बिना कुछ ये हुए। सिस्टम के जरिए रैंडम आप मूव नहीं कर रहे हो। वो लोग जो कहते हैं कि मार्केट डाउन है तो एसआईपी बंद कर दो, वो एग्जैक्टली यही सेम गलती बार बार करते हैं। नीचे मार्केट में ज्यादा यूनिट्स मिलती है, ऐसा बंद नहीं करना होता। ये आप मार्केट जब डाउन है तो उसको आप सेल समझो। जैसे आप मॉल में सेल समझते हो ना कि 50% डाउन, तो वैसे आप इसको समझो उस समय ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये डिस्काउंट का टाइम है तो आप सेल में ज्यादा खरीदो। मार्केट नीचे आए तो एसआईपी डिस्काउंट पे मिल रही है, बंद नहीं करना है। यहां पे मैं आपको स्क्रीन पे एक डेटा दिखा रहा हूं। अभी हाल ही में देखो बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट ट्राई कर रहे थे कि मैं तो इन्वेस्ट करूंगा, उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी एसआईपी बंद भी कर दी, जो कि नहीं करना चाहिए। क्यों बंद की? क्योंकि लास्ट 2 साल में रिटर्न उनको नहीं दिख रहा है, इसलिए उनको लग रहा है यार इससे अच्छा मैं कुछ और कर लेता। बट रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप लास्ट 25 ईयर्स का हिस्ट्री देखोगे तो आपको दिखाई देगा 12 से 14% की कंपाउंडिंग मार्केट की रही है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है जो हर बिगिनर पूछता है, लोकेश भाई ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये करना चाहिए, लेकिन कौन सा फंड लूं? और ऑनेस्टली ये गलत सवाल है। सही सवाल क्या है कि मेरे गोल के लिए कौन से टाइप का फंड सही है, ये सही क्वेश्चन है। मैं आपको फंड नेम नहीं दूंगा, ये मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि फंड का परफॉर्मेंस चेंज होता जाता है। ये ऐसी बात हो गई कि 2003 में आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट खिलाड़ी है। हो सकता है मैं उस वक्त आपको सचिन का नाम बता दूं, और 2011 में आप पूछते कि कौन सबसे बेस्ट खिलाड़ी है, हो सकता है मैं आपको धोनी का नाम बता देता, युवराज सिंह का नाम बता देता। और 2026 में आप मुझसे पूछते कि आज कौन सा सबसे बेस्ट खिलाड़ी है, शायद मैं आपको शुभमन गिल, विराट कोहली या कोई और नाम बता देता। लेकिन हर कुछ सालों में बेस्ट बदलते रहता है, तो बेस्ट के चक्करों में अगर आप एक बार के टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे तो उसमें आपका नुकसान है। हाँ, लेकिन अगर आप इंडियन टीम पे बैट लगाएंगे कि भाई इंडियन टीम अच्छी है, तो इंडियन टीम के अंदर भले बदलाव हो रहा है बट यू विल नेट विन। दैट इज द होल स्ट्रैटेजी। तो हम फंड के नाम की बात नहीं करेंगे, हम कैटेगरी पे बात करेंगे। तो कैटेगरी को समझो, ये आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो और टाइम होराइजन कम से कम 5 साल का है और आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, नोट द वर्ड ज्यादा रिस्क, तो शुरू करो लार्ज कैप इंडेक्स फंड से। लार्ज कैप इंडेक्स फंड का मतलब क्या है? एक फंड जो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियों को फॉलो करता है, यानी कि रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, ऐसी भारत की सबसे ताकतवर और मजबूत कंपनी। यहां फंड मैनेजर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता, सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करता है, यानी जो टॉप 50 कंपनी है उन्हीं को रिप्लिकेट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडेक्स फंड पहले से डिफाइंड है, कुछ एक्टिवली सिलेक्ट नहीं करना है, तो इसके चार्जेस भी बहुत ही कम होते हैं, कई बार 0.2, 0.3% होते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हो, 5-7 साल का आपका टाइम होराइजन है, आपको किसी ने बताया है, दोस्तों से आपने सुना है कि स्मॉल कैप मिड कैप में रिटर्न बनता है, तो ऐसे में स्मॉल कैप मिड कैप को डायरेक्ट हाथ लगाने की बजाय आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहां पे फंड मैनेजर को फ्रीडम होती है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में चेंजेस करने की। अगर उसको लगता है कि मुझे स्मॉल कैप में ज्यादा पोजीशनिंग करनी है तो वो ज्यादा पोजीशनिंग स्मॉल कैप में कर लेगा, अगर उसको लगता है लार्ज कैप में ज्यादा पोजीशनिंग करनी है तो वो भी वो कर लेगा। एक माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप दोनों सेम है क्या? नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों सिमिलर है, ऐसा आप मान सकते हो। माइनर सा डिफरेंस है। फ्लेक्सी कैप में मतलब अगर फंड मैनेजर को लगा कि भाई पूरा 100% मुझे स्मॉल कैप में मूव करना है तो वो कर सकता है। मल्टी कैप में 25% स्मॉल कैप फिक्स है, 25% मिड कैप फिक्स है, 25% लार्ज कैप फिक्स है, एंड बचे हुए 25% पे फंड मैनेजर
किसी में भी वो बढ़ा या घटा सकता है उसको अगर लगे तो। 25% पैसे पे उसको फुल फ्लेक्सिबिलिटी है एंड फ्लेक्सी कैप में पूरे 100% पैसे पे फुल फ्लेक्स। यही एक माइनर सा डिफरेंस। तो आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप गलती से भी ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी हो और आपको लगता है वो बेनिफिशियल है और आप एटीसी के लिए एलआईसी में 25 साल के लिए पैसा लॉक इन करो, तो उससे अच्छा है कि आप ईएलएसएस फंड लो जहां पे सिर्फ 3 साल का लॉक इन है और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी बनता है। स्पेसिफिकली ये उनके लिए जो टैक्स बचाना चाहते हैं और ये उनके लिए भी है जिनको डर लगा रहता है हमेशा कि मैं पैसा निकाल लूंगा, तो इससे अच्छा ईएलएसएस फंड में डाल दो, 3 साल का लॉक इन उसमें रहता है। बाय द वे बाकी सारे फंड्स में लॉक इन नहीं रहता है। तो सिंपल फॉर्मूला सुनो, अगर आप बिल्कुल नए हो तो सिर्फ एक इंडेक्स फंड से शुरू करना है, निफ्टी 50 या निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, दैट्स इट। 6 महीने इन्वेस्ट करो, मार्केट समझो, पोर्टफोलियो देखो, फिर धीरे धीरे अपने फंड को बढ़ाओ। एक साथ 5 फंड में मत शुरू करो। बहुत सारे लोग यही करते हैं, 10 फंड में एक साथ शुरू करेंगे, 10 ऐप डाउनलोड करेंगे और फिर उसमें ही कंफ्यूज होकर के रह जाते हैं। हर बार यही सोचते हैं इसमें बढ़ाऊं, इसमें घटाऊं, इसमें निकालूं, उसमें निकालूं। हर फंड का अलग अलग बिहेवियर है। कई बार आपको देखिएगा स्मॉल कैप बहुत अच्छा कर रहा है, कई बार आपको देखिएगा स्मॉल कैप सबसे खराब कर रहा है और वैसे टाइम पे लोग एग्जिट कर देते हैं, जबकि हमें ये नहीं करना होता। हमें क्या करना है, अगर आप बिगिनर हो तो एक फंड से शुरू करो। एक फंड, एक एसआईपी, एक डिसिप्लिन। शुरू करना इज द ऑब्जेक्टिव। अमाउंट या गोल ये बाद में धीरे धीरे मॉडिफाई होता है। चलो अब प्रैक्टिकली इसको एक बार करके देखते हैं। एक बिगिनर के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, केवाईसी कंप्लीट करना है। अगर पहले कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो पहले केवाईसी करना पड़ेगा और ये केवाईसी सिर्फ एक बार करनी पड़ती है, उसके बाद ये सब जगह के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। कोई भी अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो जो कि डायरेक्ट वाले प्लेटफॉर्म है, जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, ऐसे प्लेटफॉर्म है, वहां पे जब आप सेटअप करने जाओगे अकाउंट तो वहां पे केवाईसी बाय डिफॉल्ट वो करके देंगे। इसके अलावा अंडर गाइडेंस वाले भी प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे एनजे वेल्थ है, बट उसमें किसी आपको गाइड करने वाले को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 2 स्टेप, अपना मंथली सरप्लस निकालो। पहले ये देखो, ये पता करो कि आप जेन्युइनली पर मंथ कितना इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट फीलिंग अ पिंच, कि अरे बुरा नहीं लगना चाहिए। जोश में आके पता लगा आपने 50,000 से चालू किया और वो आप ना सस्टेन ही नहीं कर पा रहे। शुरू करो जो आपको लगता है, हाँ मेरे इतने फिक्स एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे अदर खर्चे हैं, मेरे वेरिएबल एक्सपेंस हैं, ये सब के बाद मेरा 10,000 रुपए महीना बचता है, तो स्टार्ट विद 8,000। सिंपल मेथड आप इसको रखो। अमाउंट को फ्यूचर में बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। कई बार लोगों को लगता है कि एलआईसी जैसा है, मैंने एक बार कमिट कर दिया तो पूरी जिंदगी अब यही रखना है। ऐसा नहीं होता है। एसआईपी आपके लाइफ के जैसा फ्लेक्सिबल है, आप इसको घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। स्टेप 3, फंड चूज करना। अभी के लिए एक ही फंड, लार्ज कैप इंडेक्स फंड बता दिया, बस वही कैटेगरी में जाओ और आप एक फंड चूज करो। स्टेप 4, एसआईपी डेट डिसाइड करो, किस तारीख को मैं अपनी एसआईपी करना चाहता हूं। अपनी सैलरी आने के 2-3 दिन के बाद की ही डेट रखो। ये नहीं कि सैलरी आ रही है 2 तारीख को और एसआईपी डेट रखी 15 तारीख को, ऐसा रखने का ट्राई मत करो। मतलब अगर सैलरी 1 तारीख को आती है तो 3 या 5 का एसआईपी सेटअप कर दो। ये इसलिए ताकि बैलेंस हो, एसआईपी बाउंस ना हो। ठीक है। स्टेप 5, ऑटो डेबिट सेट करो, यानी कि मैंडेट। कई बार आपको ये नाम सुनने मिलेगा, मैंडेट। तो जब आप मैंडेट सेट करते हो तब ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से हर महीना पैसा इन्वेस्ट होता है और आपको स्पेसिफिकली उसके लिए याद रखने की जरूरत नहीं कि मेरा इस तारीख का एसआईपी डेट है। बस बैलेंस मेंटेन करना है और वो अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगा। और बस यही पूरा प्रोसेस है, इतना सिंपल है। पर मैं जानता हूं आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं, कितना रिटर्न मिलेगा, ये क्या मार्केट क्रैश हो गया तो क्या करें। तो फिर ये सुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिटर्न देखना ही नहीं है पहले 2 सालों में। आपको नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एसआईपी का फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट हमेशा बोरिंग होता है। मार्केट फ्लक्चुएट करता है, कभी रिटर्न पॉजिटिव है, कभी रिटर्न नेगेटिव है, ये सब नॉर्मल है। जो लोग पहले साल में ही रिटर्न चेक करने लगते हैं और उसको घबराने लगते हैं देख करके, वो बड़ा वेल्थ बना ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एसआईपी बंद कर देते हैं। वो सबसे बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। आपको ये पहले से मान के चलना है कि कम से कम 3 साल तो देना ही है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म गेम है। जैसे एक आम का पेड़ बड़ा होता है, समय लगता है, बिल्कुल वैसे ही आपका वेल्थ बनेगा। लेकिन एक बार ये बन गया तो आप इसका फल खाओगे ही खाओगे और आपकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन भी उसका फल खाएगी।
2, ज्यादा फंड मत लेना। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि ये नहीं कि 10 फंड ले लिए, 12 फंड ले लिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में ऐसा नहीं करना है। सिंपल आप एक फंड से चालू करो, सिंपल, वो खुद में ही डाइवर्सिफाइड है। 3, मार्केट गिरा तो फिर एसआईपी बंद मत करना। ये वो गलती है जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर इन्वेस्टर करता है। मैं समझाता हूं क्यों गलत है। जब मार्केट 20% गिरता है तो आपके मंथली एसआईपी से 20% ज्यादा यूनिट मिलते हैं भाई। सिंपल है। यस, ये एक सेल है। मार्केट की गिरावट आपके लिए एक सेल का काम करनी चाहिए, और आप सेल में शॉपिंग करते हो ना, वहां से भाग थोड़ी जाते हो। 4, एसआईपी शुरू करने के लिए सही टाइम नहीं होता। बहुत सारे लोग मार्केट में आपको बोलते रहेंगे कि अभी टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं। एक तो आपका खुद ही आपको सही नहीं लगता, ऊपर से मार्केट का भी टाइम उसमें आ जाता है और लोग चालू ही नहीं कर पाते। ये सोच सोच के लोगों के 2 साल, 5 साल, 10 साल निकल जाते हैं। एसआईपी स्टार्ट करने का कोई रॉन्ग टाइम नहीं होता, अभी का टाइम ही सही है, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी से शुरू हो जाती है जब आप शुरू करते हो। ठीक है, तो एक काम करो, अभी इस वीडियो के बाद फोन उठाओ, एक ऐप खोलो प्ले स्टोर से, चाहे ग्रो लो, कुबेरा लो, जो आपको लगता है वो वाला लो, केवाईसी करो, एक इंडेक्स फंड चुनो निफ्टी 50 का, एंड देन 500,000 रुपए की एसआईपी चालू करो आज, कल नहीं आज। राहुल, वो जो मेरी स्टोरी में था, उसने 1 साल पहले मुझसे बात की थी और 3,000 की एसआईपी शुरू की थी, और आज उसके पोर्टफोलियो में 45,000 से ज्यादा रुपए हैं। और वो मुझे रिसेंटली कह रहा था कि सर काश 3 साल पहले मैंने ये चालू किया होता। आपके पास वो ऑप्शन है, 3 साल बाद वो सेंटेंस नहीं बोलना, काश मैंने पहले शुरू किया होता। कमेंट में मुझे बताओ, आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो या अभी बस सोच रहे हो। मैं पर्सनली आपका कमेंट पढ़ूंगा, अगर कोई क्वेश्चन रहा तो मैं वहां पे आंसर करने के लिए भी ट्राई करूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग देखूं, उसमें हेल्प करूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेड लिंक है, फ्री लिंक नहीं है, तो आप उससे बुक कर सकते हो। अपने 1 करोड़ रोड मैप की तरफ बढ़ सकते हो कि कितने टाइम में आप अपना 1 करोड़ हिट करोगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।